हेलो दोस्तों, जेकेएसएसबी जेकेपीएस है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स कह रहे थे कि हमें बता दो मतलब कौन सा टफ आएगा। उनको लगता है जो रीजनिंग है वो भी बहुत टफ आने वाली है और जो मैथ है वो भी बहुत टफ आने वाला है। देखो भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जेकेएसएसबी क्या कर रहा है, जो थ्योरी है, ठीक है, उसको बहुत टफ, मतलब उसके टफ क्वेश्चन बना रहा है और आप लोगों को पता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है। तो मैथ कभी भी एआई से बनता ही नहीं है। एआई से मैथ के क्वेश्चन बना ही नहीं सकते, वो एआई गलत दे देगा बना के, ठीक है भाई। एआई अगर बनाएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन बनाएगा, लिखेगा पता कैसे, 600 में से 20% निकालो, तो फिर उसके बाद कॉस्ट प्राइस इतनी होती सेलिंग, नॉर्मल क्वेश्चन जो आपको ऐसे ही आप फाड़ के रख दोगे। तो वो मैथ के नहीं बना सकते। मैथ के वो क्वेश्चन और रीजनिंग के कहाँ से उठाएंगे, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। मैथ और रीजनिंग के वो सीजीएल या एसएससी के कहीं इधर इधर से उठाएंगे या सीपीओ के उठाएंगे इधर इधर से, मतलब उसका कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा, नॉर्मल ही रहेगा। रीजनिंग भी नॉर्मल रहेगी, मैथ है जो ये भी नॉर्मल रहेगा और ये भी नॉर्मल रहेगा। इसमें टफ 3 चीज़ें होने वाली। पहली बात ये, दूसरी बात इंग्लिश में थोड़ा कम रहेगा, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। दूसरा ये इंग्लिश का मैं 50% ही मानता हूँ, 50% आपके पास बहुत ईजी रहेगा, ठीक है भाई। इसीलिए मैंने पहले आप लोगों को कहा था कि टारगेट रीजनिंग रखो, मैथ रखो, ये क्योंकि ये वैसा ही आना जैसा आज से पहले आ रहा था। इसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होंगे। आप बोलोगे नहीं इसमें भी आया, अभी तक जेके भी कांस्टेबल में आपने देख लिया, जूनियर असिस्टेंट में भी आपने देख लिया, मैथ कितना वैसा ही था। बिल्कुल भी मुझे तो नहीं लगा देते हुए कि इसमें कुछ ऐसा हुआ है कि जैसे दूसरे क्वेश्चन बनाए ये इस टॉपिक से जैसे आए, नहीं इसमें सॉरी जनरल अवेयरनेस से जो अलग वाले क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट बेस्ड थे। तो ये नहीं, एआई ये नहीं बना पाता, ये वाले इजीली बना लेता, वो उसको आती है इंग्लिश अच्छे से, वो बहुत डीपली बनाएगा, इतने टफ लेवल के बनाएगा कि आपकी बैंड बज जाएगी क्वेश्चन निकालते। मैंने इसलिए पहले कहा था कि आपको रीजनिंग, ये 100 नंबर है ना जो, इस पर फोकस करो। ये 30 60 और ये आ गया अभी। बाकी ये आप पढ़ सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा। इंग्लिश होगी, इंग्लिश 50% जो नॉर्मल उसमें दिया हुआ, हमारे सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है इंग्लिश में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इंग्लिश में देखो, सबसे पहले ये तो इजी आने वाला है, ये थोड़ा टफ आ सकता है। ये दो फिल इन द ब्लैंक्स भी इजी आने वाली है, अगर आपके पास आपको रूल पता होंगे आप रेल बना दोगे। स्पेलिंग ये डिपेंड करता है, अगर अच्छा वर्ड आ गया, सबसे हैवी वर्ड टफ वर्ड रीड कर लेना। ये भी है, ये भी इजी है भाई, ठीक है। एक्टिव पैसिव वर्ब कन्वर्जन, ये जो भी है देखो, इधर कोई भी टफ चीज़ नहीं है। यहाँ फिर पैराग्राफ ऐसे क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 जगह आप फंस जाते हो। ये जगह ये मुझे पता बहुत टफ पूछेगा, इसमें आप मुश्किल ही कर पाओगे। अगर कर, कोई बात नहीं, 1-2 नंबर से क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ है भाई, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले कहा है टफ इसमें बिल्कुल भी नहीं, हर एक टॉपिक टफ नहीं आएगा, यहाँ से बहुत ईजी आने वाला है जैसे आता है हमेशा से, इधर और इधर। ये 3 चीज़ें आप, मैंने पहले कहा था कि 100 नंबर पे टारगेट रखो। आप कहते हो नहीं भाई आपको कुछ पता नहीं है, ये है वो है, करो अपनी मर्ज़ी से, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, करो जीके पे तैयारी। मैं गारंटी देता हूँ इधर 80% उससे आना है, क्या बोलते हैं, करंट अफेयर से आएंगे। नीचे आप खुद टॉपिक देखो ना, इसने खुद बोला हुआ है इसमें इसने खुद बोला हुआ, अभी मैं दिखाता हूँ कहाँ पे गया जीके का, ठीक है। देखो इधर मोस्टली जनरल अवेयरनेस के बारे में देखो, इन्वायरमेंट ये वगैरह जो भी है मोस्टली आपको यही पूछने वाला है। ये ज़्यादा कुछ भी नहीं, ये मत सोचना कि आपको बहुत डीप पूछेगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन पूछेगा, जैसे इस बार यूपीएससी में भी आए हैं कॉमन सेंस वाले, ठीक है। यहाँ पे वो नहीं है कि इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो इस पर ज़्यादा फोकस करो, इस पर करो और इस पर, मेरे हिसाब से अगर आपने जेकेपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना है, सीधी सी बात। अगर आपको लगता है नहीं कंप्यूटर पे भी जाओ, कौन मना कर रहा है, पता है ये फिर कैसे क्वेश्चन आएंगे, मोस्टली एआई यूज़ करेंगे, और आपने वैसे ही कंप्यूटर के क्वेश्चन करने जो मोस्टली पुलिस में यूज़ होता है। कंप्यूटर किस काम के लिए होता है, साइबर के लिए होता है वगैरह वगैरह, ऐसे ऐसे चीज़ों में वो आपको पूछेंगे मेरे हिसाब से। तो ये आपने करना, बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ